व्रत परोत्सव अंक में जीवित पुत्रिका व्रत, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पुत्र के आयु आरोग्य लाभ तथा सर्वविध कल्याण के लिए जीवित पुत्रिका जितिया या जिमूत वाहन व्रत का विधान धर्म शास्त्रकारों ने निर्दिष्ट किया है। प्रायः स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, प्रदोष व्यापिनी अष्टमी को अंगीकार करते हुए आचार्य ने प्रदोष काल में जिमूत वाहन के पूजन का विधान स्पष्ट शब्दों में किया है। प्रदोष समय स्त्री भी पूज्यो जिमूत वाहना। यदि 2 दिन प्रदोष व्यापिनी अष्टमी हो तो पर दिन को ही ग्रह करना चाहिए। फिर यदि सप्तमी उपरांत अष्टमी हो तो वह भी ठीक है। अष्टमी तिथि के बाद में पारना करनी चाहिए। पारनम तो पार्दने तिथ्यन्ते कार्यम। पितृ होकर के संकल्प के साथ व्रती प्रदोष काल में गाय के गोमय से अपने प्रांगण को उपलिप्त करके परिष्कृत करे तथा छोटा सा तालाब भी जमीन खोद करके बना ले। तालाब के निकट एक पाकड़ की डाल ला करके खड़ी कर दे। शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जिमूत वाहन के कुछ निर्मित मूर्ति जल या मिट्टी के पात्र में स्थापित करके पीली और लाल रुई से उसे अलंकृत करें तथा धूप दीप अक्षत फूल माला एवं विविध प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें। मिट्टी तथा गाय के गोबर से चिल्लियाँ, मादा चील और सियारन की मूर्ति बना करके उनके मस्तकों को लाल सिंदूर से भूषित कर दें। अपने वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास करके बांस के पत्रों से पूजन करना चाहिए। तदनंतर व्रत महात्म की कथा का श्रवण करना चाहिए। अपने पुत्र पौत्रों की लंबी आयु एवं सुंदर स्वस्थ की कामना से महिलाओं को विशेष करके सधवा को इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। व्रत महात्म्य की कथा इस प्रकार है। प्रस्तुत कथा के वक्ता वैशंपायन ऋषि हैं। बहुत पहले रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर और माता पार्वती प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। परम दयालु माता गौरी ने महादेव जी से पूछा, प्रभु, किस व्रत एवं पूजन से सौभाग्यशालिनी नारियों के पुत्र जीवित एवं चिरंजीवी बने रहते हैं? कृपया उनके बारे में तथा उसकी कथा के विषय में बताने का कष्ट करें। त्रिकालज्ञ भगवान शंकर ने जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत के विधान, महत्व तथा महात्म्य की कथा को बताते हुए कहा है, दक्षिणायन पथ में समुद्र के निकट नर्मदा के तट पर कांचनावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ के राजा मलय केतु थे। उनके पास चतुरंगिनी सेना थी। उनकी सारी धान्य से परिपूर्ण थी। उनकी नगरी धन धान्य से परिपूर्ण थी। नर्मदा के पश्चिम तट पर बाहुटार नामक एक मरुस्थल था। वहाँ घाघू नाम वाला एक पाकड़ का पेड़ था। उसी की जड़ में एक बड़ा सा कोटर था। उसमें छिप करके एक सियारन रहती थी। उसकी डाल पर घोंसला बना करके एक चिल्लोहौड़िन भी रहती थी। रहते रहते दोनों में मैत्री हो गई। सिंहों उसी नदी के किनारे उस नगर की सधवा स्त्रियां अपने पुत्रों के आयुष्य और कल्याण की कामना से जिमूत वाहन का व्रत एवं पूजन कर रही थी।
उससे सब कुछ जान करके चिलहोडिन और सियारन ने भी व्रत करने का संकल्प किया। व्रत करने के कारण भूख लगनी स्वाभाविक थी। चिलहोडिन ने भूख सहन करके रात बिता ली, परंतु सियारन भूख से छटपटाने लगी। वह नदी के किनारे जाकर के एक अध जले शीर का मांस भरपेट खा करके और पारना के लिए मांस के कुछ टुकड़े लेकर के फिर कोटर में आ गई। दाल के ऊपर से चिलहोडिन सब कुछ देख रही थी। चिलहोडिन ने नगर की सधवा औरतों से अंकुरित मटर या अंकुड़ी लेकर के पारना ठीक से कर ली। सियारन बहुत दूर थी और चिलहोडिन अधिक सात्विक विचार वाली थी। कुछ समय के बाद दोनों ने प्रयाग आकर के तीर्थ सेवन किया। वहीं पर चिलहोडिन ने मैं महाराज के महामंत्री बुद्ध सेन की पत्नी बनूंगी, इस संकल्प एवं मनोरथ के साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उधर सियारन ने भी मैं महाराज मलय केतु की रानी बनूंगी, इस मनोरथ और संकल्प के साथ अपने प्राणों का त्याग किया। दोनों का जन्म भास्कर नामक वेदज्ञ ब्राह्मण के घर में हुआ। दोनों का जन्म ब्राह्मण के घर होने के बाद दोनों कन्याओं में नाग कन्या और देव कन्या के असाधारण गुण लक्षित हो रहे थे। चिलहोडिन का नाम जहाँ शीलवती रखा, वहीं सियारन का नाम कूर्परावती। शीलवती का विवाह मंत्री बुद्धिसेन से हुआ और कूर्परावती का विवाह राजा मलय केतु के साथ। राजा और मंत्री दोनों धर्मात्मा एवं न्यायवादी थे। प्रजा को राजा अपने पुत्र के समान मानता था और प्रजा भी उन्हें खूब चाहती थी। समय के अनुसार शीलवती और कूर्परावती को 7 पुत्र हुए। शीलवती के 7 पुत्र जीवित थे, पर कूर्परावती के 7 पुत्र एक एक करके काल के काल में समाधि की। कूर्परावती बहुत दुखी रहती थी। उधर शीलवती के सभी पुत्र हमेशा राजा की सेवा में हाजिर रहते थे। वे सब बड़े विनयी और राजा के आज्ञाकारी थे। रानी उन्हें देख करके जलती रहती थी। उसे ये इच्छा होती थी कि शीलवती के सभी पुत्र जीवित हैं। एक दिन रानी ने रूठ करके खाना पीना और बोलना भी बंद कर दिया। राजा से दूर किसी एकांत कोठरी में पड़ी हुई थी। राजा को जब ये मालूम हुआ कि वे उसे मनाने गए, तब उसने उनकी एक भी नहीं सुनी। आखिर परेशान राजा ने कहा कि तुम जो कुछ कहोगी मैं वही करूँगा, तुम उठो और खाना खाओ। ये सुनकर के उसने कहा कि यदि ये सत्य है तो अमुक दरवाजे के पास एक चक्र रखा हुआ है, आप शीलवती के सभी पुत्रों का सिर काट करके ला दीजिए। ऐसा नहीं चाहते हुए भी राजा ने आखिर वही किया जो रानी चाहती थी। रानी ने 7 बांस के बने डाला या बर्तन में एक एक सिर रख करके और उसे कपड़े से ढक करके शीलवती के पास भेजा। इधर जिमूत वाहन ने उनकी गर्दन को मिट्टी से जोड़ करके एवं अमृत छिड़क करके उन्हें जीवित कर दिया। सौगात के रूप में भेजे गए सभी सिर ताल के फल बन गए। ये जान करके रानी तो और आग बबूला हो गई। वह क्रोध के मारे अत्यंत कुपित हो गई और डंडा लेकर के शीलवती को मारने पहुंच गई। लेकिन भगवान जी की दया से शीलवती को देखते ही उसका क्रोध शांत हो गया।
शीलवती उसे लेकर के नर्मदा के तट पर चली गई। दोनों ने स्नान किया। बाद में शीलवती ने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उसे बताया कि तुमने सियारन के रूप में व्रत को भंग करके मृत खा लिया था। उसे सब कुछ याद आ गया। ग्लानि और संताप से उसके प्राण निकल गए। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उसने अपना राज्य मंत्री को सौंप दिया और स्वयं तप करने चला गया। शीलवती अपने पति और पुत्रों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगी। जितिया व्रत के प्रभाव से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इस प्रकार महात्म्य की कथा बताने के अनंतर भगवान शंकर जी ने कहा कि जो सौभाग्यवती स्त्री जीमूतवाहन को प्रसन्न करने के लिए व्रत एवं पूजन करती है एवं कथा सुनकर के ब्राह्मण को दक्षिणा देती है, वे अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक समय बिता करके अंत में विष्णु लोक प्रस्थान करती है।